नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची के साथ साथ राज्य भर में पहली बार शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सब्जी, फल, सभी तरह की फुटपाथ की दुकानों भी नहीं खुलेंगी। सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाले दुकानों को इससे रियायत दी गई है। इसे लेकर धनबाद में क्या गाइडलाइन है, इस बारे में एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने जानकारी दी। बजे से लेकर सोमवार के 6 बजे तक एक तरह से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा है, लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है। जितने शॉप्स हैं वो सारे शॉप्स बंद रहेंगे, लेकिन उनके साथ कुछ कंडीशंस हैं कि उनको छोड़ के कुछ एसेंशियल सर्विसेज के, जैसे आपके हमारे पास चिट्ठी भी है, बता भी दे रहा हूँ आपको कि डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप्स, ये सबको खुला रखा गया क्योंकि ये हमारे एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। लेकिन इनको छोड़ के कल सारी दुकानें, चाहे किसी भी प्रकार की दुकानें, वो सारी बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, इसको इन्फोर्स करके हम लोग को लागू करवाना है अपने ज़िले में, ताकि कोई भी दुकानें खुली ना रहे। सरकार ने अगर लोगों के लिए सहायता के लिए दुकानों खोलने अनुमति भी दी है, तो हमें भी, दुकानदारों का भी ये बनता है दायित्व कि अगर सरकार ने इन 2 दिनों में अंदर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की तो उसको अनुपालन करें। इतना वैसे बच्चे जो कोरोना की दूसरी लहर में माता पिता की मौत के बाद अनाथ हो गए हैं, उनके देखभाल के लिए केंद्र सरकार ने पीएम चाइल्ड वेलफेयर योजना शुरू की है। आज धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कुछ ऐसे ही पीड़ित बच्चों से मुलाकात की और हालचाल जाना। विधायक ने बताया है कि केंद्र सरकार की योजना के लाभ के साथ ही स्थानीय स्तर पर मदद भी की जा सकती है, जो मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से भी मांग करेंगे कि वैसे बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि जो बच्चे छोटे हैं उनके भरण पोषण के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था जल्द हो, इसके लिए स्थानीय अधिकारियों से बात की है और जो बच्चे बालिग हैं उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था हो, यही उनकी कोशिश है। इनके पिताजी और दादाजी दोनों का देहांत हो गया था और कल या परसों हम किसी अखबार में भी देखे थे कि काफ़ी संकट है इनके सामने। तो इस प्रकार के 2-3 जगह आज हम गए थे। कुछ अभी राशन भी उपलब्ध कराए हैं और एक लड़का सचिन गोप जिसका नाम है, से 3 लड़के हैं, लेकिन वो पढ़ा है और फीटर का ITI भी किया है। तो हमें आश्वासन दिया है कि कहीं अगर रोज़गार मिल जाए, कहीं किसी के हाथ देखेंगे, रोज़गार भी दिलाने का प्रयास करेंगे। जहाँ एक जगह चीरागुड़ा में गए थे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके 7 वर्ष 3 वर्ष के, उन लोगों को हमने CO से भी बात किया, CDPO से भी और CO से भी, कि वो प्रधानमंत्री चाइल्ड केयर फंड से उनको जो योजना के अंतर्गत उसका लाभ मिले। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ अगर योग्य हैं तो उनको रोज़गार मिल जाए। स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल से बात करेंगे कि उनके फ़ीस को माफ़ किया जाए। और जो प्रधानमंत्री चाइल्ड केयर फंड से जिस योजना के अंतर्गत जो कवर करते हैं तो उसको। बाघमारा के वैसे पंचायत जो कोविड वैक्सीन कोटा को पहले पूरा कर अव्वल रहेगा, उसे 51,000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये घोषणा आज बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने बाघमारा प्रखंड सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर की। उन्होंने कहा है कि बाघमारा प्रखंड अंतर्गत टुंडी विधानसभा क्षेत्र के भी कई पंचायत आते हैं। ये घोषणा उनके लिए भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में BDO, CO, चिकित्सा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो झारखंड के पहले ऐसे विधायक हैं जिसने कोविड वैक्सीनेशन को पूर्ण रूप से सफल बनाने और लोगों के बीच वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर ये घोषणा की है। विधायक ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाएं। पंचायत जो टीकाकरण से मुक्त करवाएगा उससे पंचायत को हम लोग करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। 51,000 का उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। देखिए, वैक्सीन ही एक ऐसा विकल्प है जो हम वैक्सीन लगा लेने से हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को हम बचाव करा सकते हैं। इसलिए सभी लोगों का दायित्व और जवाबदेही बनता है कि हम कैसे
अपने लोगों को बचाने के लिए इस टीकाकरण से जोड़े और टीकाकरण उसको दिलवाए। 32 घंटे की संपूर्ण लॉकडाउन के मद्देनज़र धनबाद के बाज़ारों में शनिवार की सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। लोग ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए दुकानों में पहुंचते रहे। कपड़ा, राशन, सब्जी बाज़ार में भी भारी भीड़ रही। आपको बता दें कि सरकार ने शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान घरों से बाहर निकलने पर मनाही रहेगी। आवश्यक कार्य से निकलने वालों को स्पष्ट जानकारी देनी होगी। परसों सुबह खुलेगा। ये सरकार का ये निर्णय कैसा है? सरकार का निर्णय का हम स्वागत करते हैं। यह स्वागत इसलिए करते हैं कि अभी बाजार खुला हुआ है, देख लीजिए आपके सामने। आम पब्लिक कोई मानने को तैयार नहीं। अरे आम पब्लिक के हित के लिए, हमारा हित के लिए है। ये सरकार ऐसा नहीं, सरकार जनता के हित के लिए सोचती है, जिसके कारण शनिवार शाम को 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन किया है। हम सरकार का स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री जी का जो लॉकडाउन का निर्णय लिए हैं उनके लिए मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं सब खुलेआम अपना जान, परिवार का जान, पूरे पड़ोसी का जान रक्षा करेंगे। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। धनबाद के भिस्तीपाड़ा में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने डीप बोरिंग पानी सप्लाई का उद्घाटन किया, जिससे धनबाद के भिस्तीपाड़ा में पानी की समस्या को निजात मिलेगी। विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि इस मोहल्ले के लोगों की मांग थी, जिस पर हमने विधायक मद से योजना पास कर डीप बोरिंग का पानी की समस्या दूर करने का प्रयास किया है। मौके पर पूर्व पार्षद अंकेश राज, ब्रजेश गुप्ता, मुकेश लाल, सरदार पासवान मौजूद थे। बहुत पुरानी मांग थी यहाँ के लोगों की। माता शीतला का आदेश था कि उनके इलाके में एक डीप बोरिंग हो, पानी की बहुत संकट थी और इसलिए हमने यहाँ पे एक अपने विधायक निधि से डीप बोरिंग कराया है। आज उसका उद्घाटन हो गया। इसमें टंकी लगा है, मोटर लगा है और सार्वजनिक नल भी है। अब इस मोहल्ले के लोगों के थोड़ा बहुत जो पानी आद्रा डिवीजन के भागा रेलवे फाटक के नज़दीक लगभग 4 महीने से ओवरब्रिज का काम बंद होने से लोगों में आज आक्रोश दिखा। स्थानीय लोगों की मांग है कि जब तक ओवरब्रिज का काम बंद रहेगा तब तक मुख्य सड़क को चालू किया जाए, क्योंकि भौरा झरिया मुख्य मार्ग बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि वर्षों के बाद 24 मार्च 2021 को ओवरब्रिज बनाने का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारणवश निर्माण कार्य रोक दिया गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। आजाद नगर ये बंद है, चदरा दिया हुआ है, क्या वजह है? क्या काम हो रहा था यहाँ पर? यहाँ ओवर ब्रिज बनने के लिए बोला हुआ था। हाँ। तो 4-5 महीना हो गया, 1-2 महीने, कम से कम 10 दिन 15 दिन कभी कभी काम हुआ। उसके बाद जो बंद है 4 महीना से बंदे है। बंद कर ब्रिज बन रहा था यहाँ पर रेलवे बार भी ऊपर से। जब ये ब्रिज बन रहा था तो काफी खुश थे आप लोग? काफी खुश थे सब, इसी में तो फायदा ही था। अभी तो कहा होगा ब्रिज होगा तो यहाँ पर पूरा हम लोग दिक्कत में पड़े। अभी तो कितना परेशान है हम लोग। अभी क्या दिक्कत हो रही है? तो मेरा दुकान, दवा दुकान था, उसको बंद कर दिया है। ना काम हो रहा ना कुछ, मेरा धंधा पानी काम खत्म हो गया है। कितने दिन हो गया होगा? तो मार्च महीना से, जब से 24 तारीख से काम बंद क्यों है? कुछ काम सतीश उर्फ गांधी और आशीष रंजन के बाद शूटर अमन सिंह के एक और गुर्गे अमर रवानी को भी उसके परिवार ने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमर रवानी के परिजन ने ऐसा कानून पचड़े से दूर रहने के लिए किया है। आपको बता दें कि ज़मीन कारोबारी लाला खान की हत्या में नाम आने के बाद से लगातार कानूनी शिकंजा अमर रवानी और वारदात में संलिप्त अन्य लोगों पर कसता जा रहा है, जिसे देखते हुए सतीश उर्फ गांधी और आशीष रंजन के पिता ने पहले ही उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अब अमर रवानी के परिजनों ने भी कोर्ट में पत्र देकर उसे अपने संपत्ति से बेदखल कर दिया। धनबाद नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने यूज़र चार्ज और
बायो वेस्ट की व्यवस्था को लेकर शहर के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों का जायजा लिया। पॉपुलर नर्सिंग होम, अविनाश हॉस्पिटल समेत तमाम छोटे बड़े अस्पतालों के निरीक्षण किया गया। जिनके पास भी यूज़र चार्ज की राशि बकाया है, उन्हें यथाशीघ्र राशि की भुगतान करने को कहा गया है। बायो वेस्ट निष्पादन की तमाम व्यवस्था पर भी विशेष नज़र रखी गई है। अनिल कुमार ने कहा है कि अस्पताल प्रबंधन के पास अगर बायो वेस्ट के इंतजामात नहीं पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर निगम जुर्माना वसूलेगी। निरीक्षण चल रहा है सारे अस्पतालों का, कौन से अस्पताल यूजर चार्ज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उन्हीं की जांच चल रही है। तो क्या कुछ यहाँ हाँ, यूजर चार्ज इनका बकाया, यूजर चार्ज इनको मतलब दिया जा रहा है, नोटिस यूजर चार्ज देंगे। और बायो वेस्ट का भी जांच कर बायो वेस्ट सही है, इनका सेग्रेगेशन सही से कर रहे हैं और जनरल वेस्ट दोनों का सेग्रेगेशन सही है। लोग अपना दिखाया कि हाँ भाई यहाँ की तरफ से कोई गलती नहीं, यहाँ तक चुनिंदा चढ़ा है ये बना जो भी 4-5 हॉस्पिटल अगल बगल, तो इन लोगों का कोशिश करना था कि इन लोगों ने वहाँ पे पाया, और वही है कि हमको थोड़ा जाँच लेना है कि कौन वहाँ पे देख रहा है। निरसा में चिरकुंडा नगर परिषद जलापूर्ति योजना फेज 2 की स्वीकृति मिलने के बाद से चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कहा है कि चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव जीतने के साथ ही मैंने व्यक्तिगत रूप से नगर परिषद की हर बोर्ड की बैठक में 100% चिरकुंडा के हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, इसके लिए प्रयास किया है। अंततः राज्य सरकार ने हमारी मांगों पर मुहर लगाते हुए 5 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। हम राज्य सरकार को बधाई देते हैं। कल्याण हेतु बहुत बड़ा योजना है, इसमें 30 से 40 हज़ार लोगों के प्यास को बुझाएगी और ये माननीय नगर परिषद उपाध्यक्ष का बहुत बड़ा देन है और हम साथ में इनको बधाई भी देते हैं और झारखंड सरकार को भी बधाई देते हैं। ये बहुत सराहनीय काम है कि धरातल पर उतरे और ताकि सारे जनता को पानी, स्वच्छ पानी मिले। उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद इस विषय पर कि चिरकुंडा के बारे में, नगर के वासी के बारे में समझे। 16-17 नंबर के वासी हम हैं और 16-17 नंबर वार्ड का पानी का बहुत ही किल्लत है, बहुत तकलीफ था। कम से कम नहीं भी तो 1000-1500 व्यक्तियों का पीने का दिक्कत थी। महिलाएं दूर से पानी लाती थी। इस योजना से 15 और 16 क्या और 14 को वार्ड का भी पानी भरपूर मिले। 13, 14, 15, 16 वार्ड है। इन वार्डों में पानी की घोर दिक्कत है। यहाँ पर एक पानी टंकी बनाई। बोर्ड ने, संपूर्ण बोर्ड ने पूरी सहानुभूति दी, पूरी सहानुभूति, और बोर्ड ने योजना को स्वीकृति दी। डीपीआर बना और आज राज्य सरकार, झारखंड की जो सरकार चल रही है, हम उसको बधाई देंगे कि सरकार ने चिरकुंडा की जनता को, हमारी बातों को सुनने का काम किया है और 5 करोड़ 80 लाख रुपए की चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 की प्रसाद। फुटपाथ दुकानदारों के लिए काम करने वाली संस्था नासवी 18 जून से एक विशेष अभियान चलाकर स्ट्रीट वेंडर्स, रिहाड़ी वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा, भोजन, बच्चों की शिक्षा, रोजगार की सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग सरकार से करेगी। ये बातें नासवी के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह ने आज आयोजित एक वेबिनार में कही। वेबिनार के विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए प्रोग्राम निदेशक राकेश त्रिपाठी ने बताया है कि कोरोना के दूसरे लहर में राज्य सरकारों से कुछ सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग, वेंडर्स और आम जन इसका अभी तक लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वैसे लोगों को नासवी जागरूक करेगी। गिरिडीह की भाजपा नेत्री प्रेमा तिवारी से सोशल मीडिया पर अभद्रता करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाओं ने आज एसपी को ज्ञापन सौंपा। 2 महीने पहले भाजपा महिला मोर्चा ने प्रेमा तिवारी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी। इसी कार्यक्रम के बाद दबाव बनाने के लिए भाजपा नेता मनोहर यादव ने प्रेमा देवी को धमकी दी थी। साथ ही अर्धरात्रि में फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से अभद्रता की गई थी। मनोहर यादव की गिरफ्तारी की महिलाओं ने मांग की थी उस वक्त।
आज से लगभग 2 महीना पहले हम पचम्बर थाना में आवेदन दिए थे छेड़खानी के मामले में, जो कि हम लोग महादेव दुबे को लेकर के रैली निकाल रहे थे, उसके चलते धमकी मिला गया था और आंचल खींचा गया था। लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। प्लस इसमें ऊपर से हमको भी दबाव पड़ रहा है कुछ सामाजिक लोगों का और जातिवाद का। तो आज हम लोग एसपी साहब से मिले और उनको आवेदन दिए और डीएसपी साहब को भी आवेदन दिए। सरायकेला के कोलाबीरा डाउन लाइन पर नाबालिग प्रेमी जोड़े की लाश छत विक्षत हालत में मिली है। जहां लड़की की लाश मिली वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर इसी रेलवे लाइन पर लड़के का शव भी बरामद किया गया। दोनों कोलाबीरा उच्च विद्यालय में 10वीं के स्टूडेंट्स थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि प्रेम प्रसंग में परिजनों द्वारा दबाव देने की वजह से दोनों ने सुसाइड किया होगा। हालांकि पुलिस मामले की जांच में अभी भी जुटी हुई है। मानसून का आगमन होते ही आदित्यपुर नगर निगम रेस हो गया है। अपर नगर आयुक्त सीवरेज ड्रेनेज के काम में जुटी एजेंसियों पर काम में तेजी लाने का दबाव बना रही है और हर दिन किसी न किसी वार्ड का दौरा कर ज़रूरी दिशा निर्देश भी दे रही है। निगम क्षेत्र के सभी 35 वार्डों का हाल बेहाल है। हर वार्ड में सीवरेज ड्रेनेज को लेकर खोदे गए गड्ढों के कारण स्थिति भयावह हो चुकी है। आदित्यपुर नगर निगम उप महापौर अमित सिंह ने बीते दिनों निगम क्षेत्र में काम करा रही एजेंसियों पर काम में लापरवाही का आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। मेयर भी संवेदक को फटकार लगाकर अपना फर्ज निभा चुके हैं, लेकिन आम जनता बीते 4 सालों से नरकीय जीवन जी रही है। उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं। आम जनता के शिकायत पर आए थे और आज हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और JRDCL के अधिकारियों को भी सूचित किया था इस बारे में। आप सबों को मालूम होगा कि जो सर्विस रोड है उसमें जो नाले बने हुए हैं, इसकी सफाई जैसा स्थानीय निवासी बताते हैं कि कभी नहीं हुई। पूरा नाली जाम है और आप देख सकते हैं कि रोड पर कहीं कहीं वाटर लॉगिंग हुआ है। इससे राहगीरों को और खास करके सड़क के किनारे जो दुकानदार भाई हैं उनको पानी में कोरोनाग्रस्त मरीज की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर बिल भुगतान के कारण नेशन अस्पताल प्रबंधन पर शव रोकने का आरोप परिजनों ने लगाया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ दुर्गापुर महकमा शासक को शिकायत कर मध्यस्थता कराने की गुहार लगाई है। परिवार के लोगों का आरोप है कि नेशन अस्पताल की ओर से 15 लाख रुपए का बिल बनाया गया है, जबकि परिजन 8 लाख रुपया भुगतान कर चुके हैं। बाकी का बिल भुगतान करने में परिजन सक्षम नहीं है। बताया जा रहा है कि 8 जून को श्यामपुर निवासी रवीन पाल को कोरोना संक्रमित होने पर नेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बृहस्पतिवार की रात को रवीन पाल की मौत हो गई। मृतक के पुत्र अमिक पाल ने बताया है कि अस्पताल 15 लाख के ऊपर का बिल बना दी है, जिसमें 8,40,000 रुपये का भुगतान कर चुके हैं। बाकी का रुपये देना संभव नहीं है। अस्पताल प्रबंधन पूरा बिल भुगतान नहीं करने पर शव देने से इनकार कर रही है। 8 তারিখে আমার বাবাকে কোভিড আক্রান্ত হিসাবে আমি ন্যাশনাল হসপিটালে ভর্তি করেছি। তো এখনো অবধি 15 লাখে আবার বিল করেছে। তো কাল রাতে বাবা আমার মারা গেছে। তো এখনো অবধি 8,40,000 টাকা আমরা পেমেন্ট করেছি, আমরা দিতে পারছি না। বাড়ির ঘর গয়না গাড়ি সব বিচে আমরা 8,40,000 টাকা দিচ্ছি, এর থেকে আমরা 1 টাকা দিতে পারবো না। আমরা মহকুমা শাসক এসছি যেন আমাদের বডি যেন আমাদের হাতে দেওয়া হয়। না, ওরা এখনো বলছে ম্যানেজমেন্টের সাথে কম্প্রোমাইজে বসতে। কালকে রাত 9টা 15তে মারা গেছে। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ যে আমরা জানতাম এই ব্যাপারটা হবে। তো 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।